हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, आज हम आपके चैनल पे आ चुके हैं लगभग 200 कुछ दिनों के बाद। आज हमारा वीडियो जो अपलोड होगा वो 200 कुछ दिनों के बाद, और क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड देयर मेजरमेंट, कोण और उसके माप से रिलेटेड एक हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मेथड और ट्रिक दोनों से बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन लिखा हुआ कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंडेड एंगल 75 डिग्री एंड 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब ये प्रश्न का कहना है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल, सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन को करने के लिए हम दो वृत्त बनाते हैं। दो वृत्त बना दिए, दो सर्कल बना दिए, सेंटर। अब ये प्रश्न में कहा है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क का मतलब हुआ चाप, यदि दो वृत्तों का चाप की लंबाई समान है, चाप की लंबाई समान है, ए बी ओ एंड ओ डैश, यहाँ ए डैश बी डैश, अब ये भी एल है और ये भी एल मान लेते हैं। तो कह रहा है कि इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा एक 75 डिग्री का बनेगा और एक बनेगा 120 डिग्री। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो ये फर्स्ट सर्कल है और ये सेकंड सर्कल है। फर्स्ट सर्कल का रेडियस को हम R1 मान लेते हैं और सेकंड सर्कल के रेडियस को हम R2 मान लेते हैं, ठीक है। जबकि दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ ऑफ आर्क क्या है? सेम है। तो हम एंगल देयर मेजरमेंट में किसी वृत्त पर और जिसका अगर केंद्र का कोण दिया हुआ है और रेडियस और ये चाप की लंबाई में हम एक रिलेशन पढ़े हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यह थीटा क्या बताता है? तो केंद्र पर का कोण, और वो भी किस में थीटा बताता है? तो थीटा बताता है रेडियन में, एंगल रेडियन में। एल बताता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई, और आर बताता है लेंथ ऑफ रेडियस, त्रिज्या का लंबाई, ठीक है। अब यहां से हम क्वेश्चन में क्या करेंगे? तो हम यहां से यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? सबसे पहले मेथड, इसके बाद हम देखेंगे ट्रिक। तो यहां से हम एल का रिलेशन निकालेंगे कि एल इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो हम अगर एल बराबर यहां निकालना चाहें तो थीटा मल्टीप्लाई आर, मतलब एल बराबर निकालना हो तो फ्रॉम सर्कल फर्स्ट, अगर हम यहाँ एल बराबर निकालते हैं तो हमारा होगा थीटा मल्टीप्लाई R1, और थीटा है 75 डिग्री, या डिग्री को रेडियन में बदल देंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया रेडियन मल्टीप्लाई R1। यह एल बराबर आ गया फर्स्ट सर्कल के लिए। अब फ्रॉम सर्कल सेकेंड, यहाँ पर एल बराबर क्या हो जाएगा? तो वही थीटा मल्टीप्लाई R2। थीटा कितना होगा? तो 120 मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई बाई 180 से, तो रेडियन में बन गया, R2 रह गया। अब ये फर्स्ट सर्कल के लिए एल है और सेकंड, ये दोनों बराबर है। तो प्रश्न में बराबर कहा है कि बराबर है, तो बराबर करेंगे। तो जब बराबर करेंगे तो 75 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180 मल्टीप्लाई R1 इज इक्वल 20 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180 मल्टीप्लाई R2। अब ये हो गया। अब यहां से देखना है, इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो पहला इक्वल है तो ये पूरा कट गया। अब बचा क्या? तो हमारे पास R1 R2, तो R1 यहाँ से आ गया तो डिवाइडेड बाई R2,
120 डिग्री डिवाइडेड बाई 75। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे। जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 से 15 बार में और ये 8 से 15 बार में आ गया 8/5। तो R1 अनुपात R2, R1:R2 इज इक्वल टू 8:5। ये आपका हो गया आंसर। ये तो हुआ मेथड, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या काम करेगा। ट्रिक्स, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे और यहां से रेडियस का रेशियो पूछे और अर्क सेम है तो करना कुछ नहीं है, R1:R2 बराबर इन दोनों कोनों का हम एंगल का हम अपोजिट लिख देंगे। जैसे ये R1 का है, ये R2 का एंगल है, तो अपोजिट लिख देंगे। डेट मीन्स 120:75। और देखेंगे कि यह किससे दोनों डिवाइजिबल है, तो यह 15 से दोनों में भाग लग जा रहा है। नहीं तो आप शॉर्ट कर लेंगे, 15 × 20 से अब 15×5 = 75। सिंपल फॉर्म में 8:5 आपका आंसर आ गया। R1:R2 का अनुपात है ना, एक लाइन में बन गया। इसी तरह से कौन अगर और कुछ डिफरेंट दे दिया जाए तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो हम एक क्वेश्चन देखे जहां पर 2 सर्कल दिया हुआ था, उसका लेंथ ऑफ आर्क सेम था, एंगल सेंटर पर डिफरेंट था, तो रेडियस का रेशियो पूछा जा रहा था। तो बस रेडियस का रेशियो निकालने के लिए अपोजिट एंगल को रेशियो में कर देंगे और इसके बाद सॉल्व कर लेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से हमेशा आपका शॉर्ट क्वेश्चन आते रहेगा हमारे चैनल पर, क्लास 11th और क्लास 12 का भी। अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का हर एक ट्रिकली क्वेश्चन को हमेशा हम डालते रहेंगे। थैंक यू।